राम रामा, इसका क्या अर्थ है? और केवल इतना ही नहीं है, अंग्रेजी की और एक मर्यादा है, वो चप्पल के सोल को भी सोल कहता है, आत्मा को भी सोल कहता है। एक्चुअल सोल का मीनिंग क्या है, कभी आप सोचिए। वो उनका एक कल्चर है, संस्कृति है, उस सोल का वो मीनिंग है। हमारा जो आत्मा की संकल्पना है उसका उस सोल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं, अरे याद का कहीं रामच उल्ला नहीं, इसी के बारे में अगर फ्रेज बोलना है, बोलचाल में जो भाषा के साथ साथ खड़ी बोलियां जो आती हैं, ग्रामीण बोलियां आती है, हम मराठी में बोलते हैं कि अरे याद का कहीं रामच उल्ला नहीं, मतलब इसमें अभी कुछ नहीं बचा है। इस तरह से जो हर भाषा के साथ में वहां की संस्कृति आती है, उसको भी अपनाने में भारत ने वैसे कभी कोई संकोच नहीं किया। भारत ने सभी को, वो त्योहार हो, वो भाषा हो, वो संस्कृति हो, हमारे यहाँ कोई डेज की कमी नहीं है, लेकिन इतने सारे डेज हमने स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ऊपर आज जो हम ऑपरेशन सिंदूर की जब बात कर रहे हैं, तो आज देश में हमारे अतिथियों ने भी कहा कि आज के बाद में आक्रमण केवल सीमाओं पर होंगे, ऐसा नहीं है। हर रोज आक्रमण हो रहे हैं हमारे घरों में, हमारे युवाओं के ऊपर। मैं जब स्कूल में था तब से फ्रेंडशिप बैंड का एक कल्चर आया। क्यों? रक्षाबंधन क्यों नहीं करना है, राखी क्यों नहीं बांधना है? क्योंकि राखी बांधने से एक जिम्मेदारी आती है। आज से मैंने आपको भाई माना है, मैंने आपको बहन माना है, उसके पूरे दायित्व लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा युवा कहाँ जा रहा है? रिलेशनशिप्स में। अभी पहले तो रिलेशनशिप ही सुना था मैंने भी, अभी रिलेशनशिप्स आ गए। उसकी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ जो युवा बैठे उनको पता है, हम सभी को भी पता है। उसके भी रीजंस क्या है? अगर भाई बोला, बेटी बोला, पति बोला, पत्नी बोला, माता बोला, पिता बोला, तो ये सारे सेकुलरिज्म जो है ना, शुरू जहां से मैंने किया वो ये है एक्चुअल सेकुलरिज्म। क्योंकि माता का धर्म मैंने नहीं निभाना है। आज के एजुकेटेड, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल युवा जो खुद को कहलाते हैं, वो अभी ऐसा कहने की तरफ जा रहा है, भारत का युवा भी, कि माता को माता क्यों कहना है, वो तो बायोलॉजिकल मदर है, बायोलॉजिकल फादर है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको माता पिता बोलना है। इस विचार की तरफ धीरे 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 हम जाते जा रहे हैं। एक्चुअल मीनिंग सेकुलरिज्म का ये है। तो क्यों फ्रेंडशिप बैंड बांधना है? क्योंकि बहन बोलना, भाई बोलना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। वो मोबाइल रिचार्ज जैसा हो गया, 28 दिन का रिचार्ज मारा, 28 दिन खत्म, 29वां दिन चालू, आपसे तू कौन मैं कौन, फिर से रिचार्ज कर, कोई बात होगी। तो किसी को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। फैमिली कल्चर के ऊपर आघात, परिवार संकल्पना के ऊपर आघात। आज का युवा घर में ही क्वेश्चन करता है, उपवास कशाला करायचा, या देवाकडे कशाला जायचं, तुमच्याकडे तर 33 कोटी आहे, जो आवडतं तो कर ना, बरोबर नहीं। उसको पूछा फ्रेंडशिप बैंड क्यों बांधना, उसके बाद ऊपर कोई आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ये वाला डे क्यों मनाना है, वो आंसर नहीं उसके पास। तो ये सारा नैरेटिव का आक्रमण है भारत पर। अभी सारे आक्रांतों को पता है कि भारत की, जो शुरू में भी यहाँ बताया गया कि कुछ हस्ती है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है वो जानने की आज जरूरत है। इसलिए भारत को, जो आज राजनेता या बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि हम भारत को यूएसए बना देंगे, भारत को सिंगापुर बना देंगे, आज भारत को भारत ही बने रहने देने की आवश्यकता है। उसमें हम भारत को अमेरिका, भारत को केवल बिल्डिंगें बनाना, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, केवल वही भारत नहीं है। वही विकास मतलब भारत का विकास नहीं है। इस जनरेशन ने अगली जनरेशन को क्या देना है? जैसे भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में शब्द है जनक। कोई भी आविष्कार यदि हुआ, उसके जनक कौन है ऐसा पूछते हैं। लाइट का आविष्कार हुआ, कोई टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, तो इसके जनक कौन है ऐसा पूछते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ दिया है, उन्होंने कुछ जनरेट किया है जो समाज के हित में है। माँ बाप होना ये केवल मतलब बच्चे होना ये सर्टिफिकेट नहीं है कि माँ बाप उनको कहा जाए।